आज जो हमारा टॉपिक है वो है शलवार की कटिंग, जेंट्स शलवार की। सबसे पहले शलवार की कटिंग करने के लिए हमें जिस्म के 3 हिस्सों के नाप की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला चेस्ट मेजरमेंट, उसके बाद शलवार लेंथ और उसके बाद बॉटम विड्थ यानी सीने का नाप, शलवार की लंबाई और पाइंचे का नाप। ठीक है, ये 3 नाप हमें चाहिए। इसके बाद इन 3 नाप लेने के बाद हमें इन 3 नापों की मदद से 4 फॉर्मूले हल करने होते हैं, जिसकी मदद से हम शलवार को कंप्लीट कट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है शलवार की लंबाई का। ठीक, दूसरा फार्मूला जो है वो है शलवार की चौड़ाई यानी घेर लेने का। तीसरा फार्मूला जो है हमारा वो है आसन की लंबाई का। और चौथा फार्मूला जो है वो है हमारा पाइंचे की चौड़ाई का। पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि 1 गज के अर्ज में और 2.25 गज के अर्ज में कटिंग करने की तरतीब क्या बने। यानी हमारे पास अगर 1 गज का अर्ज होगा तो हम किस तरतीब से शलवार को काटना है। ठीक है, सबसे पहले हम 1 गज के अर्ज की बात कर लेते हैं। हमारे पास कपड़े की चौड़ाई है 36 इंच यानी 1 गज, और ये बात हम पहले तय कर चुके हैं कि 32 इंच से लेके 36 इंच तक की जो हमारी कपड़े की चौड़ाई होगी उसको हम 1 गज तसव्वुर करेंगे। ठीक, एक स्टैंडर्ड साइज़ हमने बनाया था और वो स्टैंडर्ड साइज़ था हमारा जिसकी लंबाई 34 इंच से स्टार्ट थी और 42 तक या उससे थोड़ी सी ऊपर तक जा रही थी। अब इस स्टैंडर्ड साइज़ को कट करने के लिए अगर हमारे पास 1 गज की चौड़ाई का कपड़ा था तो उसके लिए हमें कम से कम कपड़ा दरकार था 3 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा दरकार था 3.5 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास कपड़े की चौड़ाई 2.25 गज थी तो उसमें हमें 2.25 मीटर कपड़ा दरकार था पूरी शलवार को कंप्लीट काटने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम 1 गज कपड़े की जो चौड़ाई है उसमें कटिंग करने का तरीका समझ लेते हैं। जब हम इस शलवार को पूरा कट कर लेंगे तो फिर हम आपको बता देंगे कि इसी तरीके से 2.25 गज के अर्ज में शलवार को काटने की तरतीब क्या होगी। फॉर्मूले सारे यही लगेंगे। इसी तरीके से कटने के बाद पैनल आपके सामने आ जाएंगे। तरीका सारा यही होगा, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कपड़े की चौड़ाई जब हमारे पास ज़्यादा होती है तो हमने उसको कट करने के लिए चौड़ाई में से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, यानी लंबाई हमारे पास कम होती है और चौड़ाई हमारे पास ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एक फर्जी साइज़ हम बना लेते हैं अपने पास, एक राउंड फिगर का साइज़ रख लेते हैं। यानी चेस्ट जो है हमारे पास 40 इंच है। ठीक, लेंथ जो है वो भी हमारे पास 40 इंच है और बॉटम जो है वो हमारे पास यानी पाइंचा जो है वो 20 इंच है। ये 3 साइज़ हमारे पास फर्जी साइज़ आ गए हमारे पास। इन साइज़ की बुनियाद पे हम अपनी शलवार कट करेंगे। ठीक है, अब 1 गज का हमारे पास अर्ज है, यानी ये जो हमारे पास पेपर बिछा हुआ है इस पेपर की चौड़ाई तकरीबन 1 गज है और लंबाई जो है इसकी वो तकरीबन 1.25 गज। वैसे 1.25 गज ये है, लेकिन हमारे पास उसूली तौर पे 1 गज की चौड़ाई में 3 मीटर कम से कम कपड़ा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 मीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 गज को तय किया था कि 1 गज का अर्थ 32 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 इंच, जो 36 इंच होता है ऑलरेडी। ठीक है, अब शलवार की कटिंग करने के लिए हमें टोटल 6 टुकड़े काटने होते हैं। 6 पैनल हमारे कटते हैं, जिसमें से 2 पैनल हमारे फ्रंट पैनल होते हैं जिसको हम कुंदों के नाम से जानते हैं, और 4 पैनल जो होते हैं वो शलवार की कलियां होती हैं जिसको हम शलवार फ्लेयर कहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक फार्मूला लगाया जाता है शलवार के कुंदे की कटिंग करने के लिए, यानी शलवार के फ्रंट पैनल को काटने के लिए सिर्फ एक फार्मूले का इस्तेमाल होता है और बाकी 3 फार्मूले जो हैं वो शलवार की कलियां यानी शलवार फ्लेयर को कट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर ये बात जहन में रखिएगा कि हम जब भी कभी मार्किंग करते हैं किसी भी गारमेंट को कट करने के लिए तो हमेशा कपड़े को फोल्ड किया जाता है, कपड़े को मोड़ा जाता है, तह लगाई जाती है कपड़े की। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी चीज़ की कटिंग करने के लिए हमें तह कितनी लगानी होगी। तो सबसे पहले हम शलवार का फ्रंट पैनल काट रहे हैं और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी गारमेंट आपने कट करना होता है सबसे पहले उसका फ्रंट पैनल ही काटा जाता है। शलवार का फ्रंट पैनल कुंदे हैं, ठीक है, जिसको फ्रंट पैनल के नाम से हम जानते हैं, और ये वो हिस्सा होता है जहाँ पे पाइंचा सबसे ज़्यादा बना हुआ होता है और जहाँ पे शलवार की क्रीज बनाई जाती है, और पहनने के बाद सबसे ज़्यादा शलवार का वही हिस्सा हमें नज़र आता है। ठीक है,
अब शलवार को कट करने के लिए 1 गज का अगर आपके पास अर्ज़ है तो सबसे पहले कपड़े को आप अपनी सिम्त में फ़ोल्ड करेंगे, यानी ऐसे। उसके बाद जब अपनी सिम्त में फ़ोल्ड कर लेंगे तो 2 तह हमारे पास लग चुकी होंगी। उनको फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम अपने से ऑपोजिट साइड यानी अपने से मुखालिफ सिम्त में कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे। तो इस सूरत में हमारे पास कपड़े की कितनी तह आ जाएंगी? 4 तह आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमें शलवार की कट करने के लिए 4 तह क्यों लगानी पड़ रही हैं? 4 तह हमें इसलिए लगानी पड़ रही हैं कि हमें दोनों कुंदे शलवार के एक साथ काटने होते हैं। अक्सर और बेशतर यही तरीका राइज है शलवार की कटिंग करने के लिए कि हमेशा कुंदे जो हैं वो एक साथ काटे जाते हैं। अब हमने 1 गज को एक अपना आइडियल बनाया था कि 1 गज का जो अर्ज़ है उसकी चौड़ाई 32 इंच होती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 36 इंच होती है, यानी 32 इंच हम मानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 36 इंच की 1 गज की चौड़ाई होती है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो 1 गज की हमारी चौड़ाई है, इस चौड़ाई ही के अंदर से ही हमने कुंदे निकालने हैं और दोनों कुंदे एक साथ निकालने हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे कपड़े की चौड़ाई 32 इंच है तो एक कुंदे की चौड़ाई हमारी 16 इंच बनेगी, ठीक है ना, और दूसरे कुंदे की 16, तो इसका मतलब है 32 इंच पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कपड़े की चौड़ाई हमारी 34 इंच है तो एक कुंदे की चौड़ाई हमारी बनेगी 17 इंच, और इसी तरीके से दूसरा कुंदा मिला के 34 इंच पूरा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर 36 इंच कपड़े की चौड़ाई होगी तो एक कुंदे की चौड़ाई हमारी बनेगी 18 इंच और दूसरा कुंदा मिला के 36 इंच पूरा हो जाएगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप 16 इंच का कुंदा रखना चाहें, 16.5 इंच का रखना चाहें, 17 इंच का रखना चाहें, 17.5 इंच का रखना चाहें या 18 इंच का रखना चाहें। अमूमन यही होता है कि कुंदा 16 इंच से कम नहीं रखा जाता, लेकिन अगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि पाइचे बहुत ज़्यादा छोटे पहने जा रहे हों, मिसाल के तौर पे 14 इंच का पाइचा है या 13 इंच का पाइचा है, तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं, कुंदे की चौड़ाई उतनी ही रखते हैं जितना पाइचा होता है, ठीक है। यानी अगर मिसाल के तौर पे पाइचे की चौड़ाई 14 इंच बन रही है ऑल राउंड हमारी, तो कुंदे की चौड़ाई हम 14 इंच रखेंगे और जब हम उस 14 इंच को फोल्ड करेंगे तो वो फोल्डिंग हमारी 7 इंच पे आ जाएगी, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब 16 इंच से कम अमूमन कुंदे की चौड़ाई नहीं रखी जाती है स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से, और 18 इंच से ऊपर कुंदे की चौड़ाई होती ही नहीं है, ठीक है। 16 इंच आप रख सकते हैं, 16.5, 17, 17.5, 18, लेकिन 18 इंच से ऊपर कुंदे की चौड़ाई नहीं रखी जाती है, चाहे शलवार का घेर यानी शलवार फ्लेयर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। कितनी बड़े से बड़े घेर की शलवार हो, आप उसको 18 इंच से ऊपर कुंदे की चौड़ाई नहीं रख सकते, ठीक है। अब कपड़े की चौड़ाई सबसे पहले कुंदे की कटिंग करने के लिए आपने अपनी सिम्त में फ़ोल्ड करना होगा कपड़े को। ये मैं फ़ोल्ड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कपड़े को लिया और इसको अब पेपर को लिया और इसको अपनी सिम्त में फ़ोल्ड कर लिया। ये मेरे पास ये पेपर हमारा अपनी सिम्त में फ़ोल्ड हो गया, ठीक है। अब यानी अगर मिसाल के तौर पे इसकी चौड़ाई कपड़े की पूरी 36 इंच है तो डबल फोल्डिंग पे हमारे पास एक पीस 18 इंच का, ठीक है। अब इस 18 इंच को जब हम दोबारा तय लगाएंगे तो इस तय को लगाने के लिए हम कपड़े को अपने से मुखालिफ सिम्त में फ़ोल्ड करेंगे। अभी हमने इसको अपनी सिम्त में फ़ोल्ड किया था, अब हम इसको फ़ोल्ड करने के बाद ये खुली साइड हमारे पास आ जाएगी और बंद साइड हमारे ऑपोजिट साइड पे चली जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को अपने से मुखालिफ सिम्त में फ़ोल्ड करेंगे। अब हमने इसको क्या करा, इसको ऐसे करने के बाद इसको अपने से मुखालिफ सिम्त में फ़ोल्ड कर लिया, ठीक है। अब इस तरीके से हमारी ये 4 तय कंप्लीट हो गई और दोनों कुंदों की तय एक साथ लगा दी गई है, ठीक। यहाँ तक हमारा ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। कुंदे की चौड़ाई हमने तय कर ली कि हमने कितना चौड़ा कुंदा रखना है, क्लियर है बात। उसके बाद हमारा काम शुरू होगा। अब ये हमारे पास एल फुट है, इस एल फुट की मदद से सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे, यानी टॉप साइड से जो टॉप लाइन होती है उसकी जो आपके अमूमन सीधे हाथ पे आती है उस जगह से कपड़े को सीधा किया जाता है। ये हम कपड़े को सीधा कर रहे हैं, एल फुट हमने रखा और ये कपड़े को हमने सीधा कर दिया। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एल फुट का सबसे आसान और सहल काम ये है कि
एल फुट को इस अगर एक सिम से हम सीधा रखते हैं तो इसके ऑपोजिट साइड पर ये ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है। यानी हमने कपड़े की तह लगाई और तह लगाने के बाद ये तह जो है ये बंद साइड हमारी तरफ आ गई और ये बंद साइड अमूमन सीधी होती है, ऐसे लहर इसमें लहर नहीं होती। जब हम इस सीधी साइड पे एल फुट को रख लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये लाइन हमारी सीधी हो जाएगी। और अगर ये ऐसे टेढ़ा होगा तब भी ये टेढ़ी हो जाएगी और जब ये ऐसे टेढ़ा होगा जब भी ये टेढ़ी हो जाएगी। ये टॉप लाइन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, इसका मतलब है टॉप लाइन से ऊपर जो कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा था उसको हमने वेस्टेज में डाल दिया, यानी ये हमारे काबिल इस्तेमाल में नहीं है। ठीक है, ये हमारे दो काम हो गए। सबसे पहला काम हमने कपड़े को फोल्ड किया अपने से मुखालिफ सिमत में कुंदे की कटिंग करने के लिए और दोनों कुंदों को एक साथ काटा जा रहा है, यानी इसका मतलब है कि हमने 4 तह लगाएंगे कपड़े की। ठीक है, उसके बाद तह लगाने के बाद हमारी इस तरफ ये बंद साइड आ गई और ये बंद साइड वो जगह है जहाँ पे हम शलवार के पर प्रेस करते हुए क्रीज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये टॉप लाइन लगा ली। टॉप लाइन लगाने के बाद हम सबसे पहला फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं और वो फार्मूला है शलवार की तैयार लंबाई जमा 3 इंच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 इंच हमने टॉप लाइन पे इंच टेप को रखा, बल्कि मैं इंच टेप से लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस 3 इंच पे हम टॉप लाइन पे हमने इंच टेप को रखा और 3 इंच पे हमने ये मार्क लगा दिया। इस मार्क को हमने लाइन की मदद से ड्रॉ कर लिया, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब हम मेजरिंग टेप को नीचे वाली लाइन पे रखेंगे और वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक हमारी शलवार की तैयार लंबाई हमारी नोटबुक में लिखी हुई है। ठीक है, हमारे पास जो तैयार लंबाई हमने अभी फर्जी तौर पे तय करी थी वो थी 40 इंच। ठीक है, और इस 40 इंच पे लाके हमने इसको लॉक कर दिया। अब ये हमने इसको लाइन बनाई और इस लाइन की मदद से हमने इसको बॉटम लाइन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ये मुस्ततील शक्ल में हमारे पास एक किस्म की ड्राइंग आ गई है। कपड़ा भी हमारा मुस्ततील शक्ल में आ गया है। इसमें हमने पहला फार्मूला इस्तेमाल किया है और वो फार्मूला है शलवार की लंबाई का फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर जो हमारी बॉटम वाली साइड है यहाँ पे हम अपना असल बॉटम लिख दें, जो हमारा असल बॉटम है 20 इंच। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप शलवार में पॉकेट है, मिसाल के तौर पे सादी पॉकेट है या जिप वाली पॉकेट है, तो आप उसको यहाँ पर चौक की मदद से या पेंसिल की मदद से लिख लेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ है आपकी फ्रंट पॉकेट, अगर शलवार में पॉकेट है, सादी पॉकेट है तो एक पॉकेट सादी, एक पॉकेट सादी, और अगर जिप वाली पॉकेट है तो आप लिखोगे एक पॉकेट शलवार में जिप है। ठीक, सीधी सीधी, यानी ये एक किस्म की डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में आपने अपने गारमेंट को स्टिच करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ये मार्क पूरा कर लिया है। इस मार्किंग को करने के बाद अब हम इसको काटने जा रहे हैं। ये हमने इसकी टॉप लाइन काटी। टॉप लाइन काटने के बाद फिर हम इसका बॉटम लाइन कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पैनल तकरीबन कंप्लीट है। अब 1 गज के अर्ज़ में हमने ये फ्रंट पैनल अपना काट लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हम इस पूरे के पूरे पीस को ऐसे फोल्ड करके तरतीब से और फिर हम इसको साइड में रख लेंगे। और जो 1 गज का अर्ज़ है, इसका मतलब है जब हमने 1 गज में 4 तह लगा दी थी तो हमारे पास कपड़े की चौड़ाई में कपड़ा मौजूद नहीं है। अब हमारे पास ऑलरेडी कपड़ा लंबाई में मौजूद होगा। अब हम क्या करेंगे कि लंबाई से कपड़े को वापस अपनी जगह पर लेकर आएंगे और कपड़े को डबल तह लगा लेंगे, जैसे हमने कुंदे के लिए सबसे पहले तह लगाई थी। ठीक है, ये हमारे पास 1 गज के अर्ज़ में कपड़ा मौजूद है। अब हमने क्या करना है, ये खुला हुआ कपड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको कपड़े को अपनी सिमत में फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे पास फोल्डिंग करने का तरीका है। अब यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा आप लोग कि हमने क्या किया कि कुंदे की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को सबसे पहले अपनी सिमत में फ़ोल्ड करा और सिमत में फ़ोल्ड करने के बाद दो तह हमारे पास आ गई। उसके बाद फिर हमने कपड़े को अपने से मुखालिफ सिमत में फ़ोल्ड किया। सही है, क्योंकि हम दोनों कुंदों को एक साथ काटने जा रहे थे। अगर हम सिर्फ एक कुंदा काटते तो फिर हम खाली 18 इंच पे फोल्डिंग कर लेते 9 इंच की, और हम एक कुंदा काट लेते। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हमने कपड़े को अपनी सिमत में फ़ोल्ड कर लिया। खुली साइड आपकी तरफ आ गई है, यानी हमारी अपनी तरफ आ गई, और बंद साइड जो है हमारे से मुखालिफ सिमत में चली गई। ये काम करने के बाद हमने दोबारा वही काम करना है कि हम सबसे पहले इसकी टॉप लाइन लगाएंगे। टॉप लाइन लगाने के लिए मैं फिर एल फुट को इसके साथ मिला के रखूँगा और उसके बाद फिर मैं ये टॉप लाइन इसकी कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, ये करने के बाद अब जो मैंने इसके फ्रंट पैनल काटे थे वो फ्रंट पैनल मैं इसके साथ मिला के रख दूँगा। टॉप लाइन के साथ मिलाऊँगा बिल्कुल यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको इसके साथ मिला दूँगा।
अब ये यहाँ तक आने के बाद एक फार्मूला मैंने अभी तक सिर्फ लगाया है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं लगाया है। इसके बाद दूसरा फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ और हमारे फार्मूलों की तरतीब के हिसाब से दूसरा फार्मूला है शलवार की चौड़ाई यानी घेर लेने का तरीका। ठीक है, अब ये जो सीधी साइड है मेरे हाथ की जो सीधी साइड है, यहाँ पर हमने टॉप लाइन लगाई थी, इसका मतलब है ये शलवार की ऊपर वाली साइड है, और ये साइड जहाँ पे मैंने बॉटम लाइन लगाई थी इसका मतलब है ये शलवार के पांचों वाली साइड है, नीचे वाली साइड है। अब ऊपर वाली साइड पे हमने दो फार्मूलों का इस्तेमाल करना है, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का, यानी शलवार की चौड़ाई यानी घेर लेने का तरीका, और उसके बाद तीसरा फार्मूला म्यानी की लंबाई का निशान, और चौथा और आखिरी फार्मूला हमने पांचे की तरफ इस्तेमाल करना है यानी पांचे की चौड़ाई का निशान। ठीक है, दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अगर आपको फार्मूले याद हैं या आपके जहन में हैं तो शलवार की कटिंग करने में किसी किस्म की कोई कवात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है शलवार को कट करना। इसके बाद दूसरा फार्मूला है हमारे पास शलवार की चौड़ाई यानी घेर लेने का फार्मूला। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फर्दी साइज़ बनाया था जिसमें हमने लंबाई रखी थी 40, चेस्ट रखा था, सीने का नाप रखा था 40 और पांचे का नाप रखा था 20। और दूसरा फार्मूला जो है हमारे पास शलवार की चौड़ाई यानी घेर लेने का तरीका, वो फार्मूला हमसे कह रहा है कि छाती को तकसीम करना है 2 से यानी चेस्ट को डिवाइड बाय 2, और उसके बाद जमा करना है 5 यानी प्लस करना है 5 इंच। ठीक है, अब अगर हमारे पास सीने का नाप 40 इंच है तो 40 को जब हम तकसीम करते हैं 2 से तो हमारा जवाब आ जाता है 20 इंच, और 20 आधा फार्मूला इस्तेमाल कर लिया है हमने। अब उसके बाद हम इसमें 5 इंच जमा करने जाएंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 25 इंच। ठीक है, 25 इंच यानी हमने शलवार की चौड़ाई रखनी है, वो भी सिर्फ एक पैर की, वन साइड की। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमारे पास कुंदा बिछा हुआ है, फ्रंट पैनल जिसको हम बोलते हैं, ये उसकी वन साइड है यानी ये उसकी वो जगह है जहाँ पे हम शलवार की क्रीज बनाते हैं। अगर हम एक पीस की बात करें यानी एक साइड की बात करें तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब इस सेंटर पॉइंट से चौड़ाई में हम इंची टेप को रखेंगे और 25 इंच पर लाके इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, ये मैंने 25 इंच पे इंची टेप को रखा है यहाँ पर, और जहाँ पर भी मेरा ये 25 इंच आ रहा है मैंने यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर लाके इस निशान को लगा लिया। ठीक है, अब इसको लगाने के बाद हमने क्या करा, एल फुट की मदद से इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है जनाब, ये अब हमारे पास शलवार की चौड़ाई यानी घेर लेने का फार्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब हम तीसरा फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो है हमारे पास म्यानी की लंबाई का फार्मूला। और म्यानी की लंबाई का फार्मूला हमारा उस लाइन पे इस्तेमाल होता है जिस लाइन को हमने शलवार की चौड़ाई के फार्मूले को इस्तेमाल करके लगाई होगी, यानी ये वाला निशान, इस वाले निशान पे हम शलवार म्यानी की लंबाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, इंची टेप हम लंबाई में बिछाएंगे। उसकी वजह यह है कि म्यानी की लंबाई का फार्मूले की जो हेडिंग है वो खुद कह रही है कि म्यानी की लंबाई यानी इंची टेप को लंबाई में रखना है। पहला फार्मूला था शलवार की लंबाई का, तो हमने इंची टेप को लंबाई में रखा था और लंबाई का तयन कर लिया था। उसके बाद दूसरा फार्मूला था शलवार की चौड़ाई का, तो हमने इंची टेप को चौड़ाई में रखा था और चौड़ाई का तयन कर लिया था। उसके बाद तीसरा फार्मूला है हमारे पास म्यानी की लंबाई का, तो हम इंची टेप को लंबाई में रखेंगे और हमने जहाँ तक इस आसन को रखना होगा वहाँ तक हम इसको ला के लॉक कर देंगे इस लाइन को। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी टॉप लाइन लगी हुई है, यहाँ पर हमारी शलवार की चौड़ाई का फार्मूले की मदद से जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो लगी हुई है। ये दोनों लाइनें ऊपर आके जहाँ पर मिल रही हों हम इसको पॉइंट का नाम दे देंगे। इस पॉइंट से हम लंबाई का म्यानी की लंबाई का फार्मूला लगाएंगे। म्यानी की लंबाई का फार्मूला हमसे क्या कह रहा है, शलवार की तैयार लंबाई तकसीम 2 तफरीक 1। ठीक है, शलवार की तैयार लंबाई जो हमने फ़र्ज़ी तौर पे अभी रखी हुई है वो है 40 इंच। 40 इंच में हम तकसीम कर देंगे 2 से, जवाब आ जाएगा हमारे पास 20 इंच। 20 इंच में से हम एक इंच और माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 19 इंच। अब इंच टेप को लंबाई में रख रहे हैं हम, उसकी वजह यह है कि हेडिंग हमसे खुद कह रही है कि म्यानी की लंबाई का निशान। हम टॉप लाइन पे इंच टेप को रख लेंगे और 19 इंच जहाँ पर आ रहा होगा इस 19 इंच पे हम ला के पॉइंट बना देंगे।
अब ये पॉइंट बनने के बाद 19 इंच के बाद इसका मकसद ये हो गया कि इस 19 इंच तक की जो हमारे पास लाइन है ये हमारे इस्तेमाल में आएगी, और इस 19 इंच के बाद यानी नीचे की तरफ जो लाइन है ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगी। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद ये हमारे पास एक पॉइंट इधर भी बन चुका है। अभी तक हमारे पास 2 पॉइंट बन गए हैं, एक ये है और एक ऊपर टॉप लाइन पे बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद चौथा और आखिरी फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और वो फार्मूला हमसे कह रहा है पाइचे की चौड़ाई का निशान। लाजमी सी बात है, ये फार्मूला पाइचे की तरफ लगाया जाएगा और इंची टेप को चौड़ाई में रखा जाएगा, क्योंकि हेडिंग हमसे खुद कह रही है कि पाइचे की चौड़ाई का निशान। फार्मूला हमसे कह रहा है कि तैयार पाइचा तकसीम 2 जमा 1.5 इंच। सही है, तैयार पाइचा डिवाइड बाय 2 प्लस 1.5 इंच। ठीक है, अब हमारा असल पाइचा जो हमारी नोटबुक में लिखा हुआ है वो है 20 इंच। 20 को जब हम तकसीम करते हैं 2 से यानी उसको आधा कर लेते हैं तो जवाब हमारे पास बनता है 10 इंच, और 10 में जब हम 1.5 इंच जमा करते हैं तो जवाब हमारे पास बनता है 11.5 इंच। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से इंच टेप को रखना है जिस तरीके से शलवार की चौड़ाई यानी घेर लेने के फॉर्मूले के लिए रखा गया था। ये हमारे पास टॉप लाइन, ये हमारे पास सेंटर लाइन है जिसको हम क्रीज का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे हम इंच टेप को रखेंगे और 11.5 इंच हमारे पास जहाँ आ रहा होगा उस 11.5 इंच पे हम इसको निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इस निशान को लगाने के बाद कुंदा जहाँ हमारा ख़त्म हो रहा होगा वहाँ से 2 पॉइंट नीचे एक निशान लगाएंगे और उस निशान को इस निशान से मिला देंगे एल फुट की मदद से। ये हमारे पास ये निशान बन गया। अब इसका मतलब है कि एक पॉइंट हमारे पास पाइचे की चौड़ाई का फॉर्मूला लगाने के बाद ये बन गया। अब इस पॉइंट को हमने म्यानी की लंबाई का जो निशान था जहां हमने पॉइंट बनाया था इसको इस पॉइंट से मिला देंगे, और इसको मिलाने के लिए हमारा तरीकाकार ये होगा कि हम शेप स्केल लेंगे और इस शेप स्केल की जो चौड़ी वाली साइड होगी वो हम ऊपर रखेंगे म्यानी की तरफ, और पतली वाली साइड जो है वो हम रखेंगे पाइचे की तरफ, और हम इस निशान की मदद से हम ये पूरा का पूरा शेप पट्टी से हम इस निशान को लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास शेप पट्टी मौजूद नहीं हो तो फिर आप इसको सीधा रख लीजिए और कोशिश कीजिए कि बिल्कुल हल्का सा कटिंग के दौरान अपने हाथ से ही इसको कर्व दे दें, यानी हल्का सा इसमें शेप दे दीजिए। ठीक है, लेकिन शेप होना ज़रूरी है, बिल्कुल सीधा नहीं होता है ये। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास पूरे 2 कलियाँ कट चुकी, दो कलियों के निशान लग चुके हैं। 2 कलियाँ इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इस कपड़े की डबल तह लगाई हुई है। ठीक है, अब हमारे पास ये कुंदा जो हमने बिछाया हुआ था इसका काम कंप्लीट हो गया है। इसको हम वापस फोल्ड करेंगे। जिस चीज़ की भी आप कटिंग करेंगे आने वाले वक्तों में, सबकी कटिंग करने के बाद जो भी आप पैनल काटेंगे उसका हर पीस उठा के तरतीब से तय करके रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद मैं इसकी टॉप लाइन काटने जा रहा हूँ। कैंची को सिर्फ वहाँ तक इस्तेमाल करना है जहाँ तक आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कपड़े में कट लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये हमारे पास 2 कलियाँ आ चुकी हैं जो इस शक्ल में हैं। अब इसके बाद अगली 2 कलियाँ काटने के लिए हमें क्या करना होगा, अब ये हमारे पास लंबाई में कपड़ा मौजूद है। इस लंबाई के कपड़े को हम अपनी तरफ खींच लेंगे और ये हमारे पास इस शक्ल में ये कपड़ा होगा। अब इसके बाद ये जो 2 कलियाँ हमने काटी हैं इन 2 कलियों को हम इस तरीके से बिछाएंगे, और जितना यहाँ पर ये बाआसानी कटी हुई कलियाँ जितनी बाआसानी यहाँ पर आ सकती हैं वहाँ तक हम इसको रखेंगे और ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। ये हमने स्केल रख लिया, यहाँ पर इस शक्ल में आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से हम यहाँ से कुंदा काटेंगे, कली का पाइचा काटेंगे, उसके बाद ये साइड काटेंगे जो हमने शेप पट्टी से लगाई थी, उसके बाद ये शलवार की चौड़ाई का जो फार्मूला लगाया था वो काटेंगे, और इसी तरीके से हम टॉप लाइन काट देंगे। इस सूरत में हमारे पास ये 4 कलियाँ और 2 कुंदे कट के सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये कटिंग होने के बाद हमारे पास इस शक्ल में ये 1 पैर की 2 कलियाँ और 1 कुंदा आ जाएगा। ठीक है,
फिर समझ लीजिए, पहला फार्मूला हमने लंबाई में इस्तेमाल किया, ये इसका सीक्वेंस है इस्तेमाल करने का फार्मूले। दूसरा फार्मूला हमने चौड़ाई में इस्तेमाल किया, तीसरा फार्मूला हमने फिर लंबाई में इस्तेमाल किया और चौथा फार्मूला हमने फिर चौड़ाई में इस्तेमाल किया। यानी पहला फार्मूला लंबाई का, दूसरा फार्मूला शलवार की चौड़ाई का, घेर का, तीसरा फार्मूला म्यानी की लंबाई का और चौथा फार्मूला पाइंचे की चौड़ाई का। इसके बाद हमारी शलवार कंप्लीट हो जाएगी कट के। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास तरीका जिसकी उस कपड़े में जिस कपड़े की चौड़ाई 1 गज़ है, यानी 32 इंच से लेके 36 इंच है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे यानी इससे अगर कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा हो, यानी आम तौर पे अगर 2.25 गज़ का अर्ज़ हमारे पास है, तो उसमें शलवार को काटते वक्त उसकी तरतीब क्या बनेगी। तरतीब से मुराद ये कि मार्किंग बिल्कुल ऐसे ही होगी, फार्मूले सारे ऐसे ही लगेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने 2 कुंदे लंबाई में काटे, उसके बाद हमारे पास कपड़ा लंबाई में हमने वापस खींचा, फिर 2 कलियां काटी और फिर लंबाई में हमने कपड़ा खींचा और फिर हमने 2 कलियां काट ली। इस तरीके से 1 गज़ के अर्ज़ में शलवार कटिंग करने की तरतीब है। अगर कपड़े की चौड़ाई 2.25 गज़ होगी तो उसमें इसकी तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2.25 गज़ का अर्ज़ जो होगा उसमें शलवार की कटिंग बताएंगे।